राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। तो आइए सेवक वाणी जी का हम श्रवण करते हैं और हम चतुर्थ प्रकरण के छठे छंद का श्रवण करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये सेवा बीच में किसी वजह से हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा से ये सेवा जल्दी ही संपूर्ण होगी। ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे आशीर्वाद दें और अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब ठाकुर जी की मर्जी से ही हो रहा है। जय श्री राधे। आइए छठे छंद का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना। अनसनी पर भुज दिए विलोकत, त्रिपित न सुंदर मुख अवलोकत। इंदु वदन दीसत बिबि ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा। करत पान रस मत सदाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। श्री हरिवंश प्रेम रति गाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। पिछले छंद में झूला, रति, केली निवास, सुरतांत, रासरस को संकेत रूप से वर्णन किया था। अब सब जोड़कर कहा है कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में एकमात्र विशुद्ध प्रेम रस का गान किया है रसिकनों के लिए, और जो परम सुजान यानी परम समझदार सुविज्ञ रसिक अनन्य हैं, वे इस रस माधुरी का पान करके विमोहित हैं, यानी वाणी जी द्वारा श्रवित रस को पान करके उनके चित्त का ठिकाना नहीं रहा है। श्री युगल प्रेम रस में आसक्त हुए विलसत हैं। इस प्रेम रस में आसक्त हुए रस कैसे विलसे हैं, तो यहाँ पर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कह रहे हैं, अनसनी पर भुज दिए विलोकत। श्रीहित 84 जी के 31वें पद को यहाँ दुलराया है। पद में तुक है, अनसनी पर भुज दिए विलोकत, इंदु वदन विवि और। करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। रस बिलसबे की रीति कहती है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे के अनसनी यानी कंधों पर भुज दिए एक दूसरे के चंद्रमुख को निहारते जाते हैं। रूप रस माधुरी का पान करते हुए दोनों के नेत्र चकोर की भांति त्रिषावंत हैं, कभू त्रिपित होत ही नहीं, सदा मत रहते हैं। तथा श्री दुर्दास जी कहते हैं, अंग विवश और सुध नाही, प्रेम रसासव पान कराही। अद्भुत रस पीबत हैं दो, तान में त्रिषित होत नहीं को। इसी प्रकार रसिक अनन्य श्री वाणी जी द्वारा श्रवित रस से अवलंब रहें, त्रिषावंत रहें, कभू त्रिपित होते ही नहीं हैं। पूरे पद की व्याख्या करना तो यहाँ संभव नहीं। विचार करने योग्य वार्ता इस पद में जिसे श्री सेवक जी ने दुलराया है, वह प्रेम की आसक्ति है। जहाँ विशुद्ध नेह है, जहाँ अपने स्वार्थ निमित्त लवलेश मात्र भी कुछ नहीं है, प्रेम में आसक्ति वहीं ठहरती है। जहाँ स्वार्थ है, वहाँ स्वार्थ अथवा कामना पूर्ण होने पर आसक्ति भी बह जाए है, यदा कदा नेम रह जाए। जिस प्रेम आसक्ति को श्रीहित महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में गाया है, वो श्रीहित का स्वरूप है। ऐसे एक दूसरे में आसक्त सदा मत अपने समाई तो यही हैं। तीन त्रिलोकी में कोई की सामर्थ्य नहीं, कोई उपमा नहीं। इसलिए तो ध्रुवदास जी कहते हैं, और सबनी मिश्रित गाई। श्री प्रेम की आसक्तता गोसाई जी ने गाई। प्रेम की ऐसी आसक्तता कहीं और हो तो कोई गावे, सो समझिए। यानी इस प्रेम को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से समझा जा सकता है, प्रिया प्रियतम को प्रेम में डूबा देख के। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। श्री ध्रुवदास जी की जय हो।
कितनी प्यारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे ये सेवा दी। किन्हीं कारणों की वजह से ये सेवा हो नहीं पा रही थी, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि श्री जी मुझ पर कृपा करें, प्रेम अपना देती रहें और मैं सेवा कंटिन्यू कर पाऊँ। जय श्री राधे। आप सब लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि ऐसे ही मैं आप सबके समक्ष ये सेवा करता रहूं। जय श्री राधे। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।